हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको शनिवार व्रत की विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने शनि देव के मंदिर जाकर शनि देव को सबसे पहले तेल चढ़ाएं। उन्हें फूल माला, काली उड़द की दाल, काले कपड़े में काले तिल रखकर शनिदेव पर चढ़ाएं और उसके बाद उन्हें भोग लगाएं और तेल का दीपक जलाएं। फिर कथा सुने और फिर उनका भोग लगाएं। उसके बाद गरीबों में प्रसाद बांटकर फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। शनिदेव की कथा। एक समय की बात है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब ग्रहों में आपस में विवाद होने लगा। कोई कह रहा था मैं बड़ा हूँ, कोई कह रहा था मैं बड़ा हूँ। सब अपने आप को बड़ा बता रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। जब इनका झगड़ा आपस में बहुत ज्यादा बढ़ गया और सुलझ नहीं रहा था, तो इन सब ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा कि चलो सब मिलकर इंद्र के पास चलते हैं। वो ही हमारे देवता हैं, वो ही हमारे राजा हैं। सब मिलकर के इंद्र के पास पहुंचे और इंद्र से सभी नौग्रह मिलकर बोले, आप हमारा न्याय कीजिए। इस प्रश्न को सुनकर इंद्र बहुत ज्यादा घबराए और बोले, मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके प्रश्नों का कोई उत्तर दे सकूं और मैं आप सब में से किसी को ये बता सकूं कि आप सब में सबसे बड़ा कौन है। आप ऐसा करें। मृत्युलोक में एक राजा बहुत ही धर्मात्मा है जिसका नाम विक्रमादित्य है। वह इस समय पृथ्वी लोक पर न्याय कर रहा है। वह बहुत ही न्यायप्रिय राजा है और सबकी समस्या हल करता है। यह सुन सभी नवग्रह पृथ्वी लोक पर राजा की सभा में उपस्थित हुए। राजा ने कहा, हे भगवान, आप सब ने आने की कैसी कृपा करी। कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। इस पर सभी नवग्रह बोले, आप मेरा न्याय कीजिए। आप बताइए कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। इस पर राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वह सोचने लगा, मैं ऐसे कैसे इसमें से किसी को बड़ा और छोटा बता सकता हूँ। अगर मैं जिसे छोटा बताऊंगा वही मुझसे नाराज हो जाएगा। तब राजा के मन में एक विचार आया और उसने 9 आसन बनवाए, जिसमें सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के सिंहासन बनवाकर डलवा दिए और कहा, आप सब इस पर विराजमान होइए। सबसे पहले सोने का आसन और आप सब अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। सबसे पहले उसने सोने का आसन डलवाया और सबसे बाद में लोहे का आसन डलवा दिया और सभी नवग्रहों से उन पर विराजमान होने के लिए कहा। तब सबसे बाद में लोहे का आसन पड़ा हुआ था। इस पर शनिदेव अत्यंत क्रोधित होकर विक्रमादित्य से बोले, कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं 1 राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने बहुत कष्ट दिया है। राम जी को भी मैंने 7.5 आने पर
वनवास करवा दिया। और रावण पर आई तो राम जी लक्ष्मण को और अपनी सेना को साथ लेकर उन्होंने रावण पर चढ़ाई कर दी तो रावण के कुल का नाश कर दिया और कहा, राजा अब तुम सावधान रहना। राजा ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद सभी ग्रह प्रसन्न होकर चले गए। शनिदेव कुछ देर होकर बहुत नाराज होकर चले गए और कुछ दिनों बाद राजा पर शनि की 7.5 आई तो शनिदेव सुंदर घोड़ों के साथ राजा की नगरी में एक सौदागर बनकर आए। जब राजा को इस बात का पता चला कि कोई सौदागर बहुत सुंदर घोड़े लेकर राज्य में बेचने आया है, तो राजा ने अपने मंत्रियों को घोड़ों को देखने के लिए अस्तबल में भेजा। मंत्री अस्तबल में गए और घोड़ों के सौदागर से उनको देखने को कहा तो घोड़ों के सौदागर अर्थात शनि महाराज ने उन सभी को घोड़ों को दिखाया जो कि अत्यधिक सुंदर थे। उन घोड़ों को देखकर और उनकी कीमत सुनकर और उनकी बहुत ही कम कीमत शनि देव ने बताई, जिससे मंत्री बहुत खुश हो गया। और ये बात मंत्री ने राजा विक्रमादित्य को बताई। राजा तुरंत घोड़े देखने के लिए आया और एक बहुत ही सुंदर घोड़ा उसने देखा जिस पर वह बैठ गया। वह घोड़ा राजा के बैठते ही जंगल की ओर भागने लगा। घोड़ा इतनी तेज भागा कि राजा को सुनसान जंगल में ले गया और जंगल में ले जाकर उसने जब बहुत दूर जंगल में राजा को लेकर निकल गया तो वह वहां से गायब हो गया। राजा जंगल में अकेला घूमने लगा और परेशान होकर वह बहुत थका कर इधर उधर देखने लगा। उसे बहुत तेज प्यास लग रही थी। तब उसने देखा कि वहां पर एक लकड़हारा कुछ अपने पीने के लिए जल लिए हुए है। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा, मुझे जल पिला दो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। उस चरवाहे ने राजा विक्रमादित्य को जल पिला दिया, जिससे के बदले में राजा ने अपनी कीमती अंगूठी उस ग्वाले को दे दी। इस तरह राजा वहां से चलते चलते अपनी नगरी उज्जैन में पहुंच गया और नगरी में जाते ही उसने एक सेठ की साहूकार की दुकान पर जाकर थक हार कर बैठ गया। साहूकार ने पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं बीका नाम का एक बहुत ही गरीब इंसान हूँ। तो सेठ ने कहा, तुम यहाँ बैठो। और सेठ ने उसे बैठाकर उसे भूखा प्यासा देखकर उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया और आराम से अपनी दुकान पर बैठा लिया। वह शाम तक सेठ की दुकान पर बैठा रहा। शाम तक सेठ की बहुत अधिक बिक्री हुई। सेठ ने देखा ये इंसान तो मेरे लिए बहुत लकी है और उसे अपने घर ले गया। घर ले जाकर सेठ ने उसे बीका को भोजन कराया। भोजन कराकर एक कमरे में ले जाकर लिटा दिया, जहां पर उसका कीमती हार टंगा हुआ था। एक कीमती हार टंगा हुआ था और सेठ राजा को लिटाकर अर्थात बीका को लिटाकर अपने घर में आराम करने के लिए चला गया। जैसे ही सेठ गया वैसे ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि कुटी हार को निकल रही है। सुबह जब सेठ आया तो उसने देखा हार वहां पर नहीं है। तो उसने कहा,
बीका यहाँ से हार कहाँ गया? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम है? यहाँ तो कोई आया भी नहीं है। बीका के बार बार कहने पर भी सेठ को विश्वास नहीं हुआ और बीका राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि मेरा गलत समय आ गया है। तभी सेठ 6-7 लोगों को लेकर आया और बीका को लेकर राज दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा, राजा मेरा खूंटी पर हार टंगा हुआ था, इसने मेरा हार चुरा लिया है। तो राजा ने उसकी पूरी सफाई ली पर उसके पास हार नहीं निकला। तो और जो राजघराने के लोग थे उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो ईमानदार लगता है, इसलिए राजा इसे जेल में मत डालो, इसे नगर में ऐसे ही छोड़ दो। तब वहां पर एक तेली बैठा हुआ था। उसने राजा से कहा, हे राजन, ये आपके तो किसी काम का नहीं है, आप कृपा करके मुझे इसे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, यह हमारे घर में तेल पेरता रहेगा। राजा ने कहा ठीक है, इसे ले जाओ। वह ले आया अपने घर पर और बीका को रख लिया। बीका सारे दिन तेली के यहाँ पर तेल निकालता और घर का सारा काम करता। एक दिन बीका को अर्थात राजा विक्रमादित्य को अपनी राज्य की याद आई और अपने राजा होने की याद आने लगी कि मेरा समय कितना अच्छा चल रहा था और मुझ पर कैसा समय आया। तभी राजा विक्रमादित्य अर्थात बीका से शनि का प्रभाव खत्म होने लगा। शनि का प्रभाव खत्म होने लगा तो राजा ने एक सुंदर राग गाया। इस राग को राजा की राजकुमारी ने सुना। उसने अपनी दासियों को भिजवाकर पता किया कि ये राग किसने इतना सुंदर राग गाया है। जिसने भी ये राग गाया है मैं उसी के साथ अपना विवाह करूंगी। यह सुनकर वह खटपाट लेकर लेट गई। उसकी दासियां गईं। उन्होंने कहा कि ये तेली के यहाँ एक बीका नाम का नौकर है, उसी ने ये राग गाया है। तो राजकुमारी ने कहा, राजा से कह दो जाकर, मैं उसी इंसान से अपनी शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह राज दरबार में रानी, दासी व राजकुमारी उपस्थित हुई और राजकुमारी बोली, हे राजा, मैं अपना विवाह जो तेली के यहाँ नौकर है उससे करूंगी। राजा बोला, ये तुम कैसी बातें कह रही हो? एक राजकुमारी के विवाह एक नौकर से कैसे हो सकता है? परंतु राजकुमारी बोली, अगर आप मेरा विवाह उसके साथ नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सुन राजा ने कहा, चलो अगर तुम्हारी यही अट है तो मैं तुम्हारा विवाह उस नौकर के साथ कर देता हूँ। राजा ने उस तेली को तुरंत बुलाया और कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह जो तुम्हारे यहाँ नौकर है उससे करना चाहता हूँ। ये सुनकर तेली आश्चर्य में पड़ गया और कहा, महाराज, मैं तेली हूँ, आप कैसे मेरे नौकर के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह कर सकते हो? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, सब समय का खेल है, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप विवाह की तैयारियां करें। विवाह की सारी तैयारियां की गई। राजमहल सुंदर से सजाया गया और बीका के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया गया। जब राजकुमारी का विवाह हो गया तो रात में राजा ने राजकुमारी से कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और शनि देव के प्रभाव से मेरी ये दशा हुई है। मैंने शनि देव का अपमान किया था जिस कारण मेरी ये दशा हुई है। तभी शनि देव की कृपा राजा पर पूर्ण रूप से हो गई और शनि देव का प्रभाव शनि देव की 7.5 हट गई। तो ये बात तुरंत राजकुमारी ने अपने पिता को बताई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत राजमहल में राजा विक्रमादित्य और अपनी राजकुमारी के रखने की व्यवस्था की तथा बहुत सारा दहेज दिया
तभी तेली बोला, महाराज मेरे भी एक पुत्री है, कृपया उसे भी आप ग्रहण करने की कृपा करें। तब राजा विक्रमादित्य ने उसके साथ भी अपना विवाह किया। दोनों पत्नियां और धूमधाम से अपने नगर को आईं और राजा विक्रमादित्य को राजा ने बहुत सा दहेज देकर अपनी दोनों पुत्रियों को विदा किया। धूमधाम से उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य आया। राजा विक्रमादित्य का बहुत धूमधाम बैंड बाजों से स्वागत किया गया। दोनों रानियों का स्वागत किया गया। तब राजा ने दूसरे दिन ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी लोग शनिदेव का व्रत करेंगे तथा शनिदेव की पूजा करेंगे और शनिदेव ही सबसे बड़े देवता हैं। देवताओं में सबसे बड़े देवता शनिदेव हैं। आज से सभी लोग शनिदेव की पूजा व्रत करेंगे। सभी लोगों ने शनिदेव का व्रत और पूजा किया। राजा ने कहा, मेरी सब ये दशा शनिदेव के प्रभाव से ही हुई थी, इसलिए आप सब लोग शनिदेव का व्रत करें। जैसे राजा विक्रमादित्य के दिन शनिदेव ने बदले, ऐसे शनिदेव आपका जो व्रत करे एवं कथा पढ़े अथवा दूसरों को सुनाए, उसके भी ऐसे ही दिन बदलना और उसको ही हमेशा सुखी रखना। जैसे राजा विक्रमादित्य और राजा विक्रमादित्य की नगरी सुखी हुई, वैसे ही सबको सुखी रखना। बोलो शनिदेव भगवान की जय। बोलो शम शनिश्चराय नमः। इसके बाद 108 बार शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होती हैं। उसके बाद शनिदेव का भोग लगाकर सबसे पहले प्रसाद गरीबों को दें। उसके बाद आप सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। इससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। बोलो शनिदेव भगवान की जय।